हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ ये ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज्यादा घाटा पहुंचाते हैं, इंसान को बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं उनके लिए। लेकिन हाल ही के दिनों में वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो मेटल खा लेता है। समझ रहे हैं ना? तो बैक्टीरिया जनरली जो है वो सॉलिड चीजों पे इतना प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन मेटल खाने वाले बैक्टीरिया की हाल ही में खोज हुई है। ये कैसे खोज हुई है? कहा जा रहा है कि एक्सीडेंटल खोज है, मतलब चले थे और कुछ खोज करने और हो गई धोखे से खोज इस चीज की। आज हम जानेंगे इसी के बारे में, बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज योगेंद्र सिंह। मैंने बीटेक किया है बीटीआई कानपुर से। एसएससी 17-18 का टायर 3 दिया है, लोअर पीसीएस का इंटरव्यू दिया है, आईबी का इंटरव्यू दिया है और रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया है। 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर अभी तक आपने हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो लर्निंग ऐप डाउनलोड जरूर करें और एक क्लास पे लाइव देके देखें। आपको एक्चुअली मजा ना जाए तो कहना, क्योंकि लाइव क्लासेस के दौरान आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो जो उसी स्क्रीन पर चलती रहती है। आप अपनी रैंक देख सकते हो कि और बच्चों के साथ में आपका कंपटीशन कैसा है। ये सब कुछ होता है एक ही क्लास के अंदर। तो फटाफट जो है लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम पे जोड़ने के लिए ये लिंक है, आप इसे ब्राउजर पे कॉपी कराएंगे तो फिर सीधे सीधे आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पे? पीडीएफ मिलेगी वहां पे आपको, साथ साथ में नोटिफिकेशन मिलेंगे जितने भी वीडियोस आपके यहाँ पर जाते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले ये टेलीग्राम का लिंक है करंट अफेयर इन 10, इस पे हमारे साथ जुड़ जाइए। आगे चलते हैं। एसएससी एग्जाम का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1200 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है और 500 रुपए पर मंथ तक जाता है, 300 रुपए पर मंथ तक जाता है। मतलब जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्राइस जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो मेरे हिसाब से जो सही रहता है वो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन सबसे सॉलिड रहता है, सही रहता है। इसका प्राइस 6000 है, मतलब एक महीने का लगभग 500 रुपए पड़ा। तो आप ये समझ लीजिए कि एक महीने में आपने एक पिज्जा नहीं खाया है ना, या फिर कोई 500 रुपए की चीज आपने नहीं ली है, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आप डेली करते हो, डेली टाइम निकालते हो, तो मुझे लगता है आप इसे खरीद सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं योगेंद्र, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 10% का डिस्काउंट। तो ये भी आपको याद रखना है, योगेंद्र कोड जरूर याद रखना है, YOGENDRA। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो हुआ क्या कि साइंटिस्टों ने क्या किया, किसी और चीज की खोज कर रहे थे और एक मैग्नीज के बर्तन में कुछ चीजों, कुछ बैक्टीरिया को छोड़ दिया और फिर वो उसके लिए चले गए, कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ दिन के बाद जो है वो उस पर छोटे छोटे धब्बे बन गए, उसके ऊपर काई जम गई है और वो काई एक्चुअली में बैक्टीरिया की थी। और ये कहानी है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जिसे हम कैलटेक कहते हैं। तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक के माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने हाल ही में धातु खाने वाले बैक्टीरिया की खोज की। अब ये खोज जो है वो एक्चुअली में भूलवश हुई थी। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कई महीने के लिए जो है वो बाहर चला जाता है और उसके पहले वो मैग्नीज से सना हुआ बर्तन सिंक में रखकर भूल जाता है। अब बर्तन जो है वो मैग्नीज का है, उसने सिंक में रखा और भूल गया। जब वो वापस लौट के आता है तो देखता है कि पूरा का पूरा जो बर्तन है वो काले किसी तत्व से ढका हुआ है। अब उसे लगा कि फंगस है, कोई नए टाइप का फंगस है जो ब्लैक कलर का होता है। लेकिन जब उसने उसमें जांच की तो पता चला कि ये ऑक्सीडाइज मैग्नीज है। अब ये जो ऑक्सीडाइज मैग्नीज कैसे ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि जनरली मैग्नीज जो है वो ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं होता है, यानी कि किसी न किसी ऐसे तत्व ने उसको ऑक्सीडाइज किया होगा। तो पता चला कि एक नया बैक्टीरिया है जो उस मैग्नीज को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अब हो क्या सकता है इससे हो ये सकता है कि जो मैग्नीज का एक्सट्रैक्शन होता है उसके ओर से, इसमें ये हेल्पफुल हो सकता है। काफी कम कॉस्ट से हम मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं उसके ओर से। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैग्नीज का ऑक्सीडाइज हुआ है तो मैग्नीज का हम ईंधन के स्रोत के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो बड़ी मात्रा में हम मैग्नीज को उसके ओर से निकाल सकते हैं और दूसरा उसी मैग्नीज को ईंधन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ, ये जो प्रोसेस है पूरा जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडाइज मैग्नीज बन जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भाई, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज। और इसी तरीके से ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे कन्वर्ट किया जाता है उसको बायोमास में। तो अगर बायोमास बनाया जा रहा है
कार्बन डाइऑक्साइड को बायोमास में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कीमोसिंथेसिस। और ये कीमोसिंथेसिस में मैग्नीज का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो आप समझ लीजिए हमारे पास तीन जो है इंपॉर्टेंट वर्क हैं। एक तो पहले मैग्नीज को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ओर से, दूसरा मैग्नीज का उपयोग हम जो है ईंधन में करेंगे, और तीसरा ये हेल्पफुल करेगा कीमोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। कीमोसिंथेसिस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बायोमास में कन्वर्ट करना। अगर हम जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणुओं से बहुत सारी बीमारियां होती है। कौन कौन सी बीमारी होती है? एक तो होती है टीबी। टीबी जो है मुख्य रूप से जीवाणु से होती है, और टीबी के बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक होता है कॉलेरा। कॉलेरा के बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? विब्रियो कॉलेरी, है ना। एक होता है लेप्रोक्सी। आपने देखा होगा किसी के बहुत ज्यादा लेप्रोक्सी जो है वो किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोरी। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये किसके कारण होती हैं? जीवाणु के कारण होती हैं, बैक्टीरिया के कारण होती है। इस बैक्टीरिया की खोज हुई थी 1663 में बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप होता है जिससे हम देखते हैं, ठीक है ना। एक होता है टेलीस्कोप, एक होता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की खोज भी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। साथ में इनको जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर बैक्टीरिया के अगर हम नामकरण की बात करें, इसका नाम किसने रखा था? तो वो रखा था एहरेनबर्ग ने। क्लियर है। और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, अलग अलग रूप में। ये सर्कुलर हो सकते हैं, है ना, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकते हैं, चक्राकार हो सकते हैं, और छड़ाकार सीधे भी हो सकते हैं। तो इनके अलग अलग रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये थी वो स्टोरी जिसके बारे में हमने जाना था कि भाई एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज हुई है जो मेटल को भी खा सकता है, मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, मेटल को भी ब्रेक कर सकता है। आई होप कि आपको मेरे सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा कोड बिल्कुल भी ना भूलें। कोड क्या है? योगेंद्र। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट जरूर करें। डू कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय बाय। बने रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर इन 10।